नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के परिणाम को रद्द कराने के लिए सरकार अब कोर्ट चली है। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लाखों छात्रों को बाहर करने के लिए योगी सरकार के माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि चुनाव के समय पे जब सरकार के माध्यम से कुछ इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं तो सरकार इन फैसलों को लेकर पूरे तरीके से तैयार हो जाती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं असली फैसले उसके बाद आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि चुनाव से पहले कोई किसी को भी शामिल कर लिया जाता है, किसी को भी बिठा दिया जाता है, चाहे कोर्ट कोई आदेश दे दे उसको भी सरकार मान लेती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए सरकार के माध्यम से एक बड़ा उलटफेर किया गया है। अगर आप भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीईटी के परिणाम के बारे में, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑलरेडी फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से किसी को बाहर करना, किसी को अंदर करना, ऐसा लगा रहता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामले लगे रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको छोटा सा मामले को समझा दूं। दोस्तों ये आप सभी के सामने यूपी टीईटी का रिजल्ट आया था जो कि 8 अप्रैल को घोषित किया गया था। लेकिन यूपी टीईटी के रिजल्ट के अंदर नीचे 2 लाइनें लिखी हुई थी जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आगे जाकर इन्हीं पे आपको चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ था कि एनआईओएस से डीलिट करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल शासन आदेश 25/10/2021 के क्रम में याचिका संख्या की बात की है संदीप मिश्रा की तरफ से, उस याचिका का जब तक कोई अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक यहां से आप सभी का जो परिणाम है वो घोषित नहीं किया जाएगा। और एनआईओएस से डीलिट करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों को पटना हाईकोर्ट की तरफ से वैलिड मान लिया गया था। जब पटना हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीलिट को वैलिड माना तो एनसीटीई के माध्यम से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पूरे तरीके से सक्रियत बताते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एनआईओएस से डीलिट करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो जाएंगे। ऐसा ही हमने राजस्थान के अंदर देखा, वहां पे बीएड को तो उन्होंने बहाल कर दिया लेकिन एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों को वैलिड मान लिया। लेकिन अब यहाँ पे मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में जब यूपी टीईटी का परिणाम घोषित हुआ था तो यहाँ पे एक लाइन बीएड वाले छात्रों को लेकर भी लिखी थी, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले भी दी थी कि प्रतीक मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई है जहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पर उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड छात्रों को बाहर करने की मांग की गई थी। उस याचिका की फैसला आप जानते हैं कि अगली सुनवाई 12 मई को आपको देखने के लिए मिलेगी और 12 मई को सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार अपना जवाब देगी, प्रतीक मिश्रा की तरफ से अपना जवाब दिया जाएगा, फिर कोर्ट कोई अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। लेकिन इसी बीच बीएड को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है जिसकी सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। लेकिन उससे पहले योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा उलटफेर करते हुए यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है। सुबह के समाचार पत्रों में आप सभी ने देखा होगा कि 20,000 से ज्यादा टीईटी छात्रों का जो परिणाम है वो रोक दिया गया है। परिणाम रोके जाने का रीजन क्या है आप जानते हैं, एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों के बारे में। अगर बात की जाए एनआईओएस से डीलिट करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया गया है। यूपी टीईटी का परिणाम फंस चुका है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का आदेश अभी तक परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से कोई भी यहाँ से फैसला नहीं लिया गया क्योंकि सिंगल बेंच ने अभी आदेश नहीं दिया था। अब सरकार इनका परिणाम जारी नहीं करने वाली है। ये बड़ा झटका हो सकता है एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों को लेकर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार डबल बेंच जा रही है। मतलब ये है कि अब एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों के खिलाफ यहाँ पे सरकार की तरफ से एक अपील दाखिल की जा रही है जिसमें एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों के यूपी टीईटी परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने की भी मांग की जा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना ज्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों को सरकार ने वैलिड नहीं किया था लेकिन एनसीटीई ने वैलिड कर दिया था। हाई सिंगल बेंच की तरफ से कहा गया कि यूपी टीईटी में बिठा लो। अब जब परिणाम घोषित करने का समय आया तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सरकार के माध्यम से परिणाम घोषित करने के बजाय अब विभाग के माध्यम से एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी। सरकार अपील करने जा रही है। इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शासन से अनुमति मांगी गई है और टीईटी के अभ्यर्थी के परिणाम में
कोर्ट केस लिखकर आ रहा था। इन शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ तो तकरीबन उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे NIOS से डीलेट करने वाले अभ्यर्थी हैं जो कि आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन सरकार के माध्यम से इन छात्रों के परिणाम को UPTET से रद्द करने की मांग को लेकर, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बहाल करने को लेकर एक याचिका डबल बेंच के अंदर दाखिल की जा रही है। अब याचिका जब डबल बेंच में जाएगी तो हाईकोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया जाएगा, क्या NIOS से डीलेट करने वाले छात्रों को वैलिड किया जाएगा या फिर बहाल कर दिया जाएगा, ये तो सुनवाई होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन NIOS से डीलेट करने वाले छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बहाल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़ा उलटफेर किया गया है। बहुत जल्द उनके माध्यम से याचिका डबल बेंच में दाखिल की जाएगी, जिसमें उनकी तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ UPTET के परिणाम को NIOS डीलेट करने वाले छात्रों के रद्द करने की मांग की जा रही है। बाकी इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ आप जानते पहले B.Ed बनाम BTC चलता था, अब NIOS डीलेट बनाम अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है प्रदेश सरकार। फैसला क्या होगा इसका इंतजार है, क्योंकि शिक्षक भर्ती के अंदर B.Ed को लेकर, कभी डीलेट को लेकर तो कभी NIOS डीलेट को लेकर अलग अलग मामले लगते रहते हैं। जब तक केंद्र सरकार के माध्यम से NCT के माध्यम से एक कानून नहीं बनाया जाएगा, इस प्रकार की भिन्नताएं देखने के लिए मिलेंगी और इनसे कहीं ना कहीं भर्तियों में भी देरी होती है, क्योंकि जब तक ये मामले लटके रहेंगे तब तक नई भर्तियां नहीं आती हैं। कभी B.Ed को लेकर मामला फंस जाता है, तो कभी NIOS डीलेट को लेकर, तो कभी किसी और को लेकर। अब आगे क्या होगा ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार ने मन बना लिया है कि वो NIOS से डीलेट करने वाले छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने नहीं देंगे। अब फैसला कोर्ट के हाथ में है। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, उत्तराखंड के अंदर शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिनको यहाँ पे लगभग 20,000 रुपये वेतन हर महीने दिए जाने की बात की गई, जिसकी जानकारी मैंने कल ही आप सभी को दी थी। उसके बाद से अनुदेशकों के माध्यम से, शिक्षा मित्रों के माध्यम से यहाँ से लगातार ट्वीट किए गए। उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से, अनुदेशकों की तरफ से 70,000 वेतन पाने वाली सुविधाओं में काम किया जा रहा है। मतलब जिनको 70,000 मिलता है, इतना काम करना पड़ा है, लेकिन बावजूद उनको यहाँ पे जो मानदेय है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिल रहा है। इसी को लेकर यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा मित्रों को लगभग 10,000 का मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन उनसे जो काम है वो 60,000 वाला लिया जा रहा है। यहाँ पे अगर 60,000 के अंदर बात की जाए या फिर 10,000 में किस प्रकार यहाँ से परिवार पालना संभव होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर CM योगी से ट्वीट करते हुए मांग की गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, इनकी तरफ से भी लगातार उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि की मांग की गई। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे उत्तराखंड की उस न्यूज़ को भी टैग किया गया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 5,000 बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी अनुदेशकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों ने मांग करनी शुरू कर दी है कि यूपी सरकार की तरफ से भी इनका जो मानदेय बढ़ा दिया जाए या फिर 15,000 या 20,000 के समथिंग किया जाए। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 6,800 को लेकर। आप जानते हैं कि 6,800 का मामला अभी तक लटका हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6,800 का मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। आज होने वाली सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश सरकार का जवाब दाखिल किया जाएगा और उस जवाब के आधार पर आगे का फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार से पूछा गया था कि एक पोस्ट के सापेक्ष 2 लोगों को कैसे नौकरी देंगे और 2 लोगों को वेतन कैसे देंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। अब इन्हीं सवाल जवाब के ऊपर 6,800 की नियुक्ति फंसी हुई है और इन्हीं सवाल जवाब के ऊपर 69,000 के चयनितों की नौकरी फंसी हुई है। क्योंकि दोनों का जो फैसला होगा वो अब कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। कोर्ट ने अभी तक अपनी सुनवाइयों के अंदर ये कहा था कि 69,000 के अंदर एक भी सीट नहीं जोड़ी जाएगी। अगर सीट नहीं जोड़ी जाती है तो चयनित छात्रों के लिए नुकसान होगा, लेकिन 6,800 की अगर जब बात आती है तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि सरकार ने कोर्ट के अंदर जाकर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमसे घोटाला हुआ है। अब कैसे नौकरी मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी, दोनों ही अभ्यर्थी परेशान है। अब यहाँ से आज की तारीख में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई लगभग दोपहर के बाद होगी। जैसे ही कोई अपडेट निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।